हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो जैसे हम लोग एसएससी जीडी 2024 की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर ली है और आज हम लोग नए 9 नंबर प्रैक्टिस सेट को करेंगे जाके, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया कि मैं 2021, 22, 23, 24 4 साल के सारे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं जैसे अपने अगले प्रैक्टिस सेट। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट 29 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 का है। तो आज के जैसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 42 प्लस 43 माइनस और 4 का 6 गुणे 45 भागी 7 माइनस 2, ठीक, इसका मान बताना है। देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, का होगा उसको हल करने में। देखो अगर हम लोग का ये देखो ये जो क्वेश्चन है बॉड लॉग पे आधारित है, तो ये 6 चौक 24 होगा। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट होल करते हैं, तो यहाँ 45 यहाँ 2 घटेगा 5 और मैं 45 को भाग करते 9 आ जाएगा, ठीक। और ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे। देखो गुणा भाग जोड़ घटाना एक साथ में करते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 85 और इसको हम अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 94 36, ठीक। और उसके बाद 4 9 दूनी 18 और 3 21 216। अब हम इसको घटाएंगे जाके, तो 6 में 5 गया 1 बचेगा और 21 में 8 जाएगा, कितना बचेगा जाके 12 बचेगा, ठीक। 1 मिनट, हाँ यहाँ पे 6 बचेगा और 3 बचेगा जाके 13 बचेगा जाके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा अच्छा, यहाँ पे 6 में 5 जाएगा 3 बचेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन नंबर 4 बचेगा राइट आंसर, ठीक। तो वो हर शिफ्ट में क्या हुआ जाके कि उन्होंने बॉर्ड लॉस के कम से कम 2 सवाल तो आए, किस शिफ्ट में 3 सवाल भी आए हैं, ठीक। अब देखो ये इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन इस शिफ्ट का और अगला भी क्वेश्चन देखो ऐसे ही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4400 माइनस 3200, ठीक, और डिवाइड 16 प्लस 32 इंटू 4, ठीक। अब हम लोग इसको देखेंगे। देखो यहाँ पे जब 16 से भाग करेंगे तो 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। 200 को इसमें घटा देंगे, कितना बचेगा 4200 बचेगा, ठीक। और उसके बाद हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 12, ठीक। 120 को क्या कर देंगे 4300, 28 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो जैसे ऑप्शन नंबर देखो इस सेट में दोनों क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन दोनों ही शिफ्ट हैं, ठीक। तो 2-3 क्वेश्चन उसने डाल देंगे हर शिफ्ट में। 2024 को जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ उसके प्रत्येक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन खाएंगे जाके इसकी, ठीक। ऐसा कोई सेट नहीं जिसमें क्वेश्चन ना है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो वो कह रहे हैं कि 5/12 पर बेचने पर, तो देखो जो हमारा 12 हो जाएगा, 12 को हम लोग क्या मानेंगे मार्केट प्राइस हो गया जाके, ठीक। और ये मार्केट प्राइस हो गया जाए, कह रहा है कि 5/12 पर बेचना 50% की हानि होती है, ठीक। तो जो 5 रुपए का बेच रहा है जाके, तो जो ये हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक। तो जो 5 रुपए का बेच रहा है तो वो क्या है सीपी का क्या है जाके 50%। जब 50% की हानि हो रही तो सीपी का 50% ही तो होगा जाके 5, ठीक, जो सेलिंग प्राइस है। तो 50% फिक्स वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ से हमारा सीपी का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यही बोल रहा है कि पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। देखो पुस्तक का अंकित मूल्य 12 है और क्रय मूल्य कितना निकला है 10, इसका रेशियो निकला है। कैंसिल कर रहे हैं 6 से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी 6/5। अगला है कि एक घन की भुजा 14 सेंटीमीटर है, घन का पार्श्व क्षेत्रफल। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड मेंसुरेशन का क्वेश्चन। घन का पार्श्व क्षेत्रफल कितना होता है 4a² होता है, ठीक। और एक की भुजा कितनी है, एक भुजा कितनी थी हमारी 14, ठीक। 14 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 196 और 4 से इसमें मल्टीपल कर देंगे 424। 4 ऑप्शन को भी देखते जाना है, ठीक। ऑप्शन को भी देखते जाना, 4 2 डिजिट में, ठीक। और ऐसे ही देखो जाके अगर हम लोग 624 से 784 सॉल्व कर तो 424 36 2 80, ठीक। 84 किसी में आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। बाकी कर 4 और 3 7।
784 क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग जो क्वेश्चन को करेंगे तो ऑप्शन पे भी फोकस करेंगे, जहां से ऑप्शन हमारा मिल जाएगा वहीं तक कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जान ने एक बैंक में $1000 जमा किए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर ब्याज दर में थे। 2 वर्ष बाद उससे कितना ब्याज मिलेगा? बस ऐसा ही बराबर पीआरटी से लगा देंगे। पीआरटी हमारा क्या है 1000 और रेट हमारी कितनी थी 5%। कितना 37 का 2 कर दिया आप 500। ठीक, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, और वो क्या है 2 वर्ष बाद उससे कितना ब्याज मिलेगा जाके। ठीक, तो $100 आ जाएगा 10 और 100 $100। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 20 क्वेश्चन कराएगा। आसान सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस एसआई इक्वल टू पीआरटी वन 100। अगला क्वेश्चन देखो, एसआई इक्वल टू पीआरटी वन 100 पे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। एक आधी की शिफ्ट में से अभी मैंने 9 नंबर का हम लोग प्रैक्टिस कर इसी में तो 6-7 में से बराबर पीआरटी पे आया जाएगा क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन करें कि एक मेज को 11,428 रुपए में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब वही मेज 15,540 रुपए में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखो जब 11,480 रुपए में बेची तो उसको 18% की हानि होती, मतलब कितने की बिक्री की जाती है 82% की बिक्री। ठीक, और पूछ रहा है कि जब उसी वस्तु को कितने में बेचा जाता है 15,540 में बेचा जाता है। ठीक, तो उसे प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत देखो 2 से काट देंगे यहाँ 41 आ जाएगा और 2 से काटेंगे 2 25 10 2 7 14 और 2 4 8 ऐसे। ठीक, और ये किससे कटेगा जाके इसको कैंसिल करो तो कितने कट रहा जाएगा 1 जीरो यहाँ से कट गया जाके। ठीक, अगर हम लोग इसको 41 से काटेंगे कट जाएगा। ठीक, थोड़ा सा और इधर काट लेते हैं। ठीक, 14 से काटा है। ठीक, 14 चौको 56 14 एकम 14। ठीक, इसको 14 एकम 14 14 एकम 14 14 एकम 14 41 41 करें कितना बचेगा 111। 111% मतलब होता है कि हर चीज अपने आप में क्या होती है कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है 100% होता है। अब वो बस कितने परसेंट में बिक रही है 111%, तो उसको क्या हो जाएगा 11% में क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो वही क्या है कि 30 120 और 15 का चतुर्थानुपाती है। देखो 30 120 और 15 का चतुर्थानुपाती। देखिए यार ये भी देखो क्वेश्चन फर्स्ट मतलब सेकंड अनुपाती तृतीय अनुपाती चतुर्थ इससे भी मतलब ये भी याद कर लेना जाके इससे क्वेश्चन काफी बने जाते हैं। ठीक, चतुर्थानुपाती हमारा क्या होता है इसका मल्टीपल होता है 20/a होता है। ठीक, तो 15 दूनी 30 ये हो जाएगा 60। चतुर्थानुपाती हमारा क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्योंकि फोर्थ का क्वेश्चन क्या होता है 20/30। फार्मूला याद कर ले आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखो बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a का 4/5 भाग b के 2/5 भाग के बराबर है तो a और रेशियो b का देखो ये बोल रहा है कि जो a का 4/5 भाग है वो b के कितने भाग के बराबर है 2/5 भाग के। तो बस यहाँ कैंसिल कर दो ये 2 हो जाएगा 1 बचेगा। तो एक पूछ रहा है a और b का रेशियो कितना आ जाएगा 1:2 और रेशियो 2 क्या आ जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि u को v से 50% अधिक अंक मिले हैं तो v के अंक u के अंकों से कितने परसेंट कम है। देखो वो ये बोल रहा है कि u को v से 5% अधिक मिले 5% इससे वैल्यू कितनी होती है 1/20। कह रहे कि जो u है उसने v से 20% मतलब अगर v को 20 मिले तो u को कितने मिलेंगे जाके 21 मिलेंगे। ठीक, अब वो ये बोल रहा है कि तो v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। तो जो v का अंक कितना कम है 21 से 20 कितना कम है 1। कह रहे कि v से कितना कम है 1 उसको परसेंटेज में पूछ रहा है। ठीक, 21 चौको 84। अब आगे नहीं काटना है क्योंकि अगर हम लोग ऑप्शन को देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा कितना आ रहा है 4.84। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर। देखो हमने 21 चौको 84 इतना पता है 4.1 कुछ आंसर आएगा। ठीक, लेकिन अब इसके कैलकुलेशन नहीं करना क्योंकि हमें ऑप्शन एक ही मिल गया जाके जो कि सी है जो 4.कुछ के आंसर है। ठीक, तो इन्हीं अप्रोचों पे आप लोगों को ध्यान रखना है जाके कभी अगर आप इसको काटने पड़ेंगे जो 2-4 सेकंड लगेंगे जाके
वो टाइम वेस्ट ही है ना यहाँ पे, ठीक। तो जहाँ से हमारा आंसर मिला बस वहीं तक करेंगे जाके। अभी देखो मैंने आप लोगों को बताया बोर्ड में उसके काफी सवाल आ रहे हैं। अब देखो इसी सेट में तीसरा सवाल, ठीक है। तो जैसे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 420 प्लस 64% और डिवाइड 8 माइनस 3 गुणे 2, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो हमें ये बताया जाता है कि अरे 64 यहाँ परसेंट नहीं है, ठीक है ना। हम पहले सबसे पहले डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग भाग करेंगे तो ये 8 आएगा जाके इसका मान, ठीक। और ये कितना आ जाएगा 6 और ये घट जाएगा तो ये बचेगा, टोटल बचेगा 2 और इसमें 420 में 2 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 422, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। 422। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 रुपए है और 4715 रुपए है, ठीक। छूट प्रतिशत कितना है, देखो उसका जो मार्केट प्राइस कितना दिया है, देखो मार्केट प्राइस दिया है 6600 रुपए, ठीक। और सेलिंग प्राइस कितना दिया, विक्रय मूल्य कितना दिया, 4752 रुपए दिया है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट हो जाएगा, देखो ये देखो 66 दिन मतलब ये 11 से कटेगा, ठीक। इधर भी देखो 11 से कटेगा, मतलब इसको ये भी 11 से कटेगा जाके, ठीक। तो ऐसे भी देखते 5 4 9 और ये 9, ठीक। अल्टरनेट डिजिट का सम 0 हो रहा है तो 11 से कटेगा, 11 का मल्टीपल होगा, 11 से काटे 11 66, ठीक। और इसको भी 11 से काट देंगे, 11 चौको 44, 3 बचेंगे, 11 के 33, 2 11 दूनी 22, ठीक। अब ये कितने से कटेगा, अब ये 6 से कट रहा है, 6 से काटा जाके 100 आ गया और 6 से कटा 6 7 42, 6 दूनी 12। अब देखो 100 रुपए की थी वो 72 रुपए में, और डिस्काउंट कितने का, मतलब 6 तो उसका मार्केट प्राइस था और वो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 72, तो उसको डिस्काउंट कितने का मिला जाएगा 28%, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करके तीनों मिलकर उसी काम का कितना भाग 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो जो ए प्लस बी है, ए और बी काम को कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं, ठीक। वो कर रहे हैं 14/3 दिनों में, और बी प्लस सी मिलकर काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, वो कर रहा है 16/3 दिनों में, और सी प्लस ए मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, वो कर रहा है, अच्छा ये सी प्लस ए है 16/3 और ये 12/5 है। देखो हम लोग इनका एलसीएम, देखो एलसीएम कैसे ले, देखो हमें पता है कि 16 12 का एलसीएम तो 48 होगा। अब 14 का जो 2 7 14 था 2 तो 48 में आएगा ना, तो यहाँ 7 का मल्टीपल कर दी, ये हमारा क्या है एबीसी का एलसीएम है, ठीक। अब हमें इसकी क्षमता निकालनी है ए प्लस बी की, तो 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, ठीक। अगर हम यहाँ से इसकी क्षमता निकाले जाएंगे तो 14/3 से भाग करोगे तो 7 दूनी 14, ये 16 कितना 24 24 ये कितना हो जाएगा, इसकी क्षमता आ जाएगी 72 आ जाएगी, ठीक। ऐसे हम लोग इसकी क्षमता निकालेंगे जब 12/5 से करेंगे जाके, ठीक। 12 चौको 48, ठीक। और 48, ठीक है। और इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे जाके, अच्छा 12 चौको 48 4 आ जाएगा, और ये ऊपर जाएगा 4 5 20 और 20 सबसे कितना हो जाएगा 140, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 140 आ गई। ऐसे हम लोग 16/3 करेंगे, 16 3 48, ठीक। और 21 3 कितना हो जाएगा 63, ठीक। तो ये क्या आ गई जाके हमारी ए बी सी की सबकी क्या गई जाके क्षमता। अब वो कह रहा है कि सब तीनों मिलकर एक काम को 2 दिन में काम में कितना भाग करेंगे। देखो इनकी टोटल क्षमता कितनी होगी, इनकी टोटल क्षमता आप जोड़ लीजिए, देखो 3 2 5 और 7 4 11 16 17, ठीक। हासिल एक और 275 इनकी टोटल क्षमता आ गई, ठीक। लेकिन ये सबकी मिलकर दोबारा हमने क्या बोला था कि हमेशा इनकी क्षमता या तो क्षमता को आधा करो या तो काम को डबल कर दो, ठीक। अब वो बोल रहा है कि ये इस क्षमता से काम का 2 दिन में काम में कितना भाग करेंगे, 2 दिन में कितना भाग करेंगे जाके 75 275 काम करेंगे जाके, कितना भाग हो जाके 48 और 7। हम लोग ये देखेंगे जाके, बस इसका गुणा कर दो जाके,
275 बटे 7/56 और 7 चौको 28, 28 5 336। वैसे हम लोग 275 देख ही आंसर कर सकते थे ऑप्शन नंबर, क्योंकि 275 ऐसे नहीं यहाँ से कर रहा था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिंदु P से x 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और उसके चलने के 6 घंटे बाद y भी उसी बिंदु से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करता है। प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर y x को पकड़ लेगा, ठीक। देखो कह रहे कि कोई बिंदु P है, ठीक है ना, कोई बिंदु P है मान लिया, ठीक। P से पहले x चला जाते हैं, ठीक। तो x यहाँ पे आ गया, वो किसी चाल से चला, ठीक। मान लिया कि x कह रहा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की, उसके 6 घंटे 12 6 72, ठीक। तो मतलब उसने कितनी दूरी तय कर दी होगी, 72 किलोमीटर दूरी उसने तय कर दी, ठीक। अब वो x तो यहाँ से चलेगा, ठीक, लेकिन उसी समय यहाँ से y भी चलेगा यहाँ के लिए। मान लिया कि यहाँ पे दोनों मिलेंगे, x तो यहाँ से चलेगा ना, ठीक। अब देखो ये वाली दूरी होगी 72 और यहाँ से x चलेगा और y यहाँ से चलेगा, ये भी t टाइम तक चलेगा और ये भी t टाइम तक चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, समय का अनुपात प्लस समय सेम है जाके, तो उनकी जो चालों का अनुपात होगा जाके, चालों का अनुपात क्या है जाके, ये 12 की चाल से चलेगा और ये कितने चाल से चलेगा, ये 16 की चाल से चलेगा। जो चालों का अनुपात होगा वही तो दूरियों का अनुपात आएगा ना, क्योंकि टाइम क्या है, सेम है। तो जब टाइम कांस्टेंट होता जाती तो दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो ये x चल रहा था, ये y, ठीक। y ने कितनी दूरी तय की, 4, ठीक। जबकि यहाँ देखो जो दूरियों का अनुपात है वो हमारा क्या आ गया, 4, जबकि यहाँ पे देखो दूरी का अनुपात कितना हो गया, 72, ठीक। अगर हम लोग देखिए तो यहाँ पे y कितनी दूरी तय कर रहा है, 16, इसको कितने गुना, 4 गुना। वही कह रहे कि y जो है, y कितनी दूरी चल के उसको पकड़ेगा जाके, 72 का भी 4 गुना क्या हो जाएगा, कितनी दूरी चलेगा जाके, 4 दूरी, क्योंकि y क्या चल रहा है, ये 16 चला था, ठीक। ये भी इसका 4 गुना, 72 4 गुना 4 दूनी 8, 4 7 28, तो y कितनी दूरी चलेगा जाके, 288। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे, ठीक। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या कौन सी है। कह रहे कि दो संख्या, देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या मान लिया पहली संख्या है तो दूसरी संख्या 2 हो जाएगी, तो इनका औसत कितना आ जाएगा, 3/2, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है, 5, ठीक। तो पूछ कह रहे हैं तो पहली संख्या, मतलब पहली संख्या क्या है हमारी, 2 है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 10, ठीक। फिर हमारी कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके 20। तो ये हमारी दूसरी संख्या है, ठीक। पहली संख्या दूसरी संख्या, अच्छा देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तो ये उल्टा बनाया जाएगा, पहली संख्या पहले दूसरी संख्या 2 है तो पहली संख्या आधी है, 1 मानेंगे जाके। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, योग 3/2, औसत कितना आ जाएगा, 3/2 15 आ जाएगा, ठीक। 3 पर 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। वही वो 1 की वैल्यू पूछ रहा है, पहली संख्या कितनी, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 10 हो जाएगा। आगे बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि a को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 30% घटाया जाता है, a का अंतिम मान a के प्रारंभिक मान का कितना है। देखो मान लें उसका प्रारंभिक मान 100% होगा जाके, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि पहले 20% बढ़ाया जाए, हमने क्या बोला, इस तरह से जब एक चीज को बढ़ाया जाए फिर उसको बढ़ाया जाए, तो हम लोग a प्लस बी ए बी रूल से करते हैं। पहले वो क्या कह रहे हैं कि 20% बढ़ाया जाता है प्लस ले लेंगे, 30% बढ़ाया जाता है माइनस, 1 प्लस 1 माइनस माइनस 20 इंटू 100। यहाँ 2 जीरो कट गया जाके, यहाँ बचेगा माइनस का 10, यहाँ बचेगा 6, तो देखो 16 आ गया। माइनस का मतलब है कि कमी, तो अब वो चीज कितनी होगी जाके, 84 होगी जाके, 84%, ठीक। पहले हमने क्या बोला था, वो पहले कोई चीज प्रारंभिक मान उसका 100 होगा, कितना हो गया जाके 84, ठीक। तो 100 का 84 कितना, 84% होगा ना जाके, ठीक। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 84%। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 7 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 21/4 घंटे में कर सकते हैं, सी और ए उसे 72 घंटे में कर सकते हैं, ठीक। और बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? देखो 72 है, सी और ए उसे कितने घंटे में कर सकते हैं? 7 घंटे 21/4 घंटे 21 7/2 होगा जाके, 72 नहीं आता, 7/2 होगा जाके, ठीक। 7/2 है, ठीक। आप लोगों को सही क्वेश्चन है, इसमें गलत लिखा है, ठीक। करें ए किसी काम को कर रहा है 7 घंटे में, और बी और हाँ बी प्लस सी उसी काम को कर रहे हैं 21/4 घंटे में, और सी प्लस ए उसी काम को कर रहे हैं 7/2 घंटे में। ये कॉपी में 72 लिखा है, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक। इसकी क्षमता 3 आ गई, जब इसकी क्षमता जब निकालेंगे 21 4 आ जाएगी, इसकी क्षमता निकालेंगे 6 आ जाएगी। अब इसकी क्षमता अगर 3 है तो यहाँ 3 रख दो, सी की क्षमता भी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब सी की क्षमता यहाँ 3 रख दोगे तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। वो यही बोल रहा है कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? एक की क्षमता से 21 दिन में, तो 21 घंटे में तो करेगा ना, ठीक। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? देख लो अपना 11 से विभाज्य देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है 2 7 2 8, ठीक, और 2 7 6 3 2 6 5 1 और 2 5 6। देखो गिनत और डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अगर हम लोग उनके अल्टरनेट नंबर जोड़ते हैं तो वो 0 होना चाहिए गिनत का मल्टीपल, ठीक। जैसे 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4 और ये 15 हो जाएगा, ठीक। तो 15 और इनका अंतर निकालेंगे कितना? वो 11 आएगा, तो ये डिविजिबल है, ये सही है, मतलब ये अंतर नहीं हो जाएगा, ठीक। ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 6 2 8 और 3 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। तो ये तो 0 आना चाहिए, तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब ये संख्या क्या होगी? 2 से नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अब हमको आगे के ऑप्शन नहीं चेक करना है क्योंकि हमारा आंसर मिल गया है, ठीक। यदि 5 षड का क्रयमूल्य 3 षड के क्रयमूल्य के बराबर है, कह रहे हैं कि 5 षड का जो सीपी है 3 षड के एसपी के बराबर है, तो कह रहे हैं कि लाभ प्रतिशत। देखो जब कभी चीजें ऐसी होती है, ये वाला इधर होता है, इधर का मान इधर का होता है, मान होता है, और ये वाला इधर होता है। तो देखो 3 रुपया सीपी था, 2 रुपया एसपी है, तो मतलब 5 रुपया एसपी है, तो उसका 2 को प्रॉफिट हो जाएगा 3/3 पर, ठीक। तो यहाँ पे देखो 1/3 हमारी क्या होती है? 33, सही है, 1/3% या 33.3, तो 2/3 कितना हो जाएगा? 66.66 हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 24 है। पहली 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं की औसत का 2 गुना है। अंतिम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो कह रहे कि पहले 4 संख्याओं का औसत 24 है और पहली 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं की औसत का 2 गुना है, ठीक। हमने ये मान लिया जाके कि जो अंतिम 2 संख्या है, ठीक, और यहाँ जो प्रारंभ की 2 संख्या है, ठीक, ये हमने इनका योग 1 मान लिया, इसका योग 2 मान लिया, ठीक। तो इनका औसत कितना आ जाएगा जाके? जब हम लोग इसका औसत हमने 1 मान लिया, इसका औसत 2 मान लिया, इनका योग कितना आ जाएगा? इनका योग 2 से करेंगे जाके 2 आ जाएगा, 2 को मल्टीपल करोगे तो 2 आ जाएगा इनका योग अंतिम 2 संख्याओं का। ऐसे जब इनका औसत हमने, देखो वो ये बोल रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 24 है, पहली 2 संख्याओं का औसत जो है अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 2 गुना है। हमने इसका औसत अंतिम 2 संख्याओं का 1 मान लिया, तो प्रारंभिक 2 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 2, ठीक। अब ये 2 संख्या तो औसत में 2 का गुणा कर देंगे, तो ये 2 संख्या का योग निकल आएगा अंतिम 2 संख्याओं का। ऐसे ये भी 2 संख्या, इसमें 2 को मल्टीपल करा देंगे तो ये प्रारंभिक 2 संख्याओं का योग निकल आएगा, ठीक। लेकिन वो ये कह रहा है कि 4 संख्याओं का योग कितना है? 24 है। 4 संख्याओं का औसत 24 है, तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा जाके? अच्छा 4 संख्याओं का योग कितना कह रहे हैं? 24, औसत 24 होना चाहिए।
चार संख्याओं का औसत 24 है, ठीक। हाँ सही है, चार संख्याओं का औसत क्या करा है, 24 है। तो यहाँ पे ये दो संख्याओं का योग है, ये दो संख्याओं का योग है, तो ये चार संख्याओं के ये भी तो औसत होगा, 6/4, ठीक। तो जगह 6 चौक 24, एक बराबर कितने क्या आ जाएंगे, 8। और वो पूछ कह रहा है आपसे, तो ये पूछ रहा है कि तो अंतिम दो संख्याओं का योग कितना है, ठीक ठीक। तो अंतिम दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, दो। तो औसत था, तो अंतिम दो संख्याओं का योग ये था, तो 8 में कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा। अंतिम यहाँ भी ये गलती हो गई है थोड़ा, 4 से 24, एक बराबर 16 आ जाएगा, ठीक ठीक। तो वो तुमसे कह रहा है कि अंतिम दो संख्याओं का योग है, तो 16, एक की वैल्यू 16, दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32, ठीक। तो अंतिम दो संख्या का जो योग होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 32, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 22,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक